हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा डे 40, 75 हार्ड कोडिंग चैलेंज का डे 40 है। और आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है वैलिड पैरेंथेसिस से रिलेटेड ही है, बट इट इज लिटिल डिफरेंट, विच इज लाइक लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस हमें फाइंड आउट करना है। अर्लियर हमने जो सॉल्व किया था प्रॉब्लम, वो था हमें बताना था कि अगर एग्जिस्टिंग गिवन स्ट्रिंग इज ए वैलिड पैरेंथेसिस और नॉट। बट इस बार हमें बताना है लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस। उसमें हो सकता है कंप्लीट स्ट्रिंग वैलिड ना हो, बट कुछ पार्ट उसका वैलिड हो सकता है, वो उसका लेंथ हमें रिटर्न करना है। चलिए देखते हैं। एंड इट कम्स अंडर हार्ड कैटेगरी। सो इसमें आप देख सकते हो, इस जो हमने नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया था वैलिड पैरेंथेसिस, उसमें तीन टाइप के पैरेंथेसिस थे, बट इसमें सिर्फ स्मॉल वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है। लेट्स से ये है हमारा, ये एक वैलिड पैरेंथेसिस नहीं है अगर हम कंप्लीट स्ट्रिंग को देखें, लेकिन ये एक वैलिड पैरेंथेसिस है। और हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस बताना है। तो इसका लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस कितना होगा, 2। उसकी लेंथ क्या होगी, 2। इसमें लॉन्गेस्ट वैलिड पैरेंथेसिस, ये भी लॉन्गेस्ट, ये भी कंप्लीट पैरेंथेसिस नहीं है। बट अगर इसकी वैलिडिटी हम चेक करें, इतना अगर हम चेक करें, ये वैलिड है और इसकी लेंथ कितनी होगी, 4। तो हमें 4 रिटर्न करना है, उसकी लेंथ सिर्फ हमें रिटर्न करनी है। तो वैलिड पैरेंथेसिस है जो ओपन हो रहा है, वो क्लोज भी हो रहा है। तो हमें पता है इस टाइप का क्वेश्चन किससे सॉल्व होता है, स्टैक सॉल्व होता है। तो चलिए हम एक सबसे पहले एक स्टैक बना लेते हैं। हमें रिटर्न क्या करना है, अ, उसकी लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक है, तो हम लेंथ रिटर्न कर रहे हैं, तो अब इस बार हम पैरेंथेसिस को पुश नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ उसका इंडेक्स पुश करेंगे, सो दैट हम इंडेक्सेस का डिफरेंस निकाल के उसकी लेंथ निकाल सकें। तो इसको हम इंटीजर पुश करेंगे स्टैक के अंदर। ओके, न्यू स्टैक। एक रिजल्ट ले लेते हैं, लेट्स से जो हमें रिटर्न करना है। लूप के अंदर चलते हैं, लेस देन एस डॉट लेंथ। ओके, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ फर्स्ट कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए। अगर ओपन कर ली, ओपन अगर ब्रेसेस है और इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज वी हैव द इंडेक्स। अगर ओपन ब्रेसेस है तो उसको स्टैक में पुश कर देंगे। आए, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में उसको पॉप कर देंगे, स्टैक डॉट पॉप। दैट्स इट, इतना प्रोग्राम है। ओपन है तो पुश कर देंगे, और क्लोजिंग है तो पॉप कर देंगे। बट हो क्या सकता है कि आपका, हो सकता है स्टार्टिंग पैरेंथेसिस ही क्लोजिंग वाला हो, तो इसमें आएगा। तो क्या हो सकता है, इशू आ जाएगा, राइट। अगर स्टैक इज एम्प्टी और आपने पॉप किया तो उसमें एक्सेप्शन आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में एक डमी वैल्यू आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे वो एक्सेप्शन हम अवॉइड कर सकते हैं। और पॉप कर लिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पुश क्या होगा, 0। और लेट्स से इसकी बात करें तो फिर 1 आएगा। 1 आएगा तो आपका फिर से इसी में जाएगा, 0 और 1 चले जाएंगे, पॉप करेंगे तो आपका ये वाला आएगा तो पॉप हो जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना है, रिजल्ट भी हमें रिटर्न करना है, राइट। तो रिजल्ट किस बेसिस पे आएगा, रिजल्ट स्टार्टिंग में 0 है तो रिजल्ट आएगा लेंथ के बेसिस पे। तो जो करंट इंडेक्स है, तो इसमें हम चेक करेंगे पहले तो, इफ अगर लेट से पॉप करने के बाद वो एम्प्टी हो जाता है, एम्प्टी हो गया तो क्या करेंगे हम,
इफ स्टैक इज एम्प्टी, उसको दोबारा से आप उसमें पुश कर दीजिए, बिकॉज इन फर्स्ट कंडीशन में ये वाला है, ठीक है, सॉरी ये वाला है, अगर ये वाला ब्रैकेट है तो ये तो पॉप हो जाएगा, लेकिन आपका जो जीरो था उसका इंडेक्स आपने पुश नहीं किया, राइट? पॉप तो हो गया बट उसका पुश नहीं किया आपने। तो स्टैक डॉट पुश, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एम्प्टी हो गया तो हमारा सब कुछ वैलिड है, यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसा पिछली वाली प्रॉब्लम में था। पॉप करने के बावजूद अगर वो एम्प्टी हो जाता है तो फिर से आप आई को पुश कर देंगे उसमें। और एल्स में क्या जाएगा, अगर आपका स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो उसकी लेंथ आप कैलकुलेट करेंगे, रिजल्ट लेंथ आप क्या करोगे, करंट पोजीशन पे जो भी है और जो पहले रिजल्ट था उसका मैक्सिमम ले लोगे आप, मैक्स रिजल्ट आई माइनस आपके स्टैक के अंदर जो भी वैल्यू है, बिकॉज आई क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है तो ये हमेशा बड़ा होगा, जो भी स्टैक के अंदर है उससे हमेशा बड़ा होगा, हम आई पुश कर रहे हैं ना, इंडेक्स पुश कर रहे हैं, तो किसी भी करंट पोजीशन पे आई माइनस स्टैक का जो पीक होगा उसको आप जो भी उसकी वैल्यू आएगी वही रिजल्ट की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है? इन दोनों में से जो भी ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू में से जो भी बिगर होगा वो रिजल्ट बन जाएगा, और लास्ट में हम रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, राइट? तो स्टैक बनाया इंटीजर टाइप का, उसमें स्टार्टिंग में आपने एक डमी वैल्यू पुश कर दी, बिकॉज ये वैल्यू फेल हो सकती है, इनी ओपनिंग है तो पुश कर दीजिए, अदरवाइज पॉप कर दीजिए, और पॉप करने के बाद अगर वो एम्प्टी है तो उसको उस इंडेक्स को दोबारा से पुश कीजिए, और उस अगर नहीं है एम्प्टी तो उसका रिजल्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए, ओके? तो चलिए रन करके देखते हैं। एक्सेप्टेड, ऑल थ्री केसेस आर एक्सेप्टेड। इसमें से एक का ड्राई रन कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, दोबारा हम कर सकते हैं। हाँ ये वाली स्ट्रिंग है, ओके। तो स्टैक और रिजल्ट, रिजल्ट की वैल्यू शुरू में है 0, स्टैक की वैल्यू स्टार्टिंग में -1, ठीक है? अब इस स्ट्रिंग के बेसिस पे स्टैक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें नहीं जाएगा इसमें जाएगा, पॉप हो जाएगा तो -1 पॉप हो जाएगा और 0 वैल्यू उसके अंदर पुश हो जाएगी, रिजल्ट 0 ही रहेगा, ठीक है? उसके बाद आपका ये आया तो आपका इंसर्ट हो जाएगा, 1 इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद इसमें नहीं जाएगा, फिर ये आया आया तो इसमें गया, पॉप हो गया, 1 आपका निकल गया, एम्प्टी नहीं है तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट विल बी आई इज 1, सॉरी 2, आई की वैल्यू 2 है अभी, बिकॉज ये 1 थी, अब 2 हो गई है वैल्यू, 2 माइनस पी क्या है 0, तो 2 माइनस 0 इज 2, तो रिजल्ट की वैल्यू हो गई 2, एक ब्रैकेट फिनिश होने के बाद उसकी वैल्यू, इस रिजल्ट की वैल्यू 2 हो गई, बिकॉज यही लॉन्गेस्ट है हमारे पास अभी तक, ठीक है? नाउ this will come into picture, now the value is 3, right? वैल्यू क्या पुश हो जाएगी 3, और यहाँ पर नहीं जाएगा, फिर उसके बाद ये आया, उसके बाद यहाँ जाएगा तो 3 आपका रिमूव हो जाएगा, और अभी भी एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी नहीं है तो रिजल्ट निकालेंगे, और रिजल्ट, सॉरी ये वाला था ना, ओपनिंग ब्रैकेट था, तो ओपनिंग ब्रैकेट में था तो 3 उसका पुश हो गया था, सॉरी फोर्थ, ये वाला इसका क्लोजिंग वाला आया, राइट? क्लोजिंग वाला है, रिमूव हो गया तो 4 माइनस 0, अब इसकी रिजल्ट की वैल्यू हो गई 4, उसके बाद आपका क्लोजिंग आ गया ऑटोमेटिकली, तो क्लोजिंग को तो आप सीधा सीधा पॉप कर दीजिए, तो पॉप किया तो आपने 0 भी हटा दिया, और आपने फिर उसको पुश भी कर दिया है, राइट? तो आई की वैल्यू 5 है, और रिजल्ट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज ये एल्स कंडीशन में है, और
रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी 4, तो लास्ट में इसकी वैल्यू 4 रिटर्न हो जाएगी, यहाँ पर आउटपुट विल बी 4। तो देखा जाए तो इजी है, मतलब ये हार्ड में इसलिए आ रहा है बिकॉज हमें थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि अ, जब पॉप करेंगे उसके बाद हमें एम उसको एम्प्टी नहीं होने देना है, उस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट को भी उसको उसमें पुश करना है, और एल्स में हमें रिजल्ट रिटर्न करना है, ठीक है, रिजल्ट कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, आई होप यू गाइस अंडरस्टूड। सो ये दूसरा क्वेश्चन है वैलिड पैरेंथेसिस का। एक और क्वेश्चन आएगा, वो भी इससे मिलता जुलता है, उसमें हमें कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, बट फॉर दिस वन that's it for today. All right, thank you. If you like the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.